शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग राय साहब की हवेली कहते थे। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। कई साल पहले राय साहब अपने पूरे परिवार के साथ उसी हवेली में रहते थे। एक रात हवेली से भयानक चीखें सुनाई दीं और अगली सुबह हवेली के सारे दरवाजे खुले मिले, लेकिन अंदर कोई जिंदा नहीं था। तब से हवेली वीरान थी। आरव एक पत्रकार था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात वो कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, वो अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी, दीवारों पर पुराने चित्र थे और झूमर अपने आप हिल रहा था। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, छप छप छप। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? तभी टॉर्च की रोशनी में एक बिना चेहरे की परछाई दिखाई दी। भारी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? परछाई ने बताया कि पूरे परिवार को धोखे से मार दिया गया था और अब उनकी आत्माएं यहीं कैद हैं। अचानक दीवारों पर खून के निशान उभर आए, हवेली चीखों से गूंज उठी। आरव भागना चाहता था लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रखीं और कहा, जो सच्चाई देखने आता है वो यहीं रह जाता है। अगली सुबह गांव वालों को हवेली में सिर्फ टूटा हुआ कैमरा मिला। आखिरी रिकॉर्डिंग में एक आवाज थी, कोई यहाँ मत आना। और आज भी रात में उस हवेली से एक पत्रकार की चीख सुनाई देती है। ऐसी और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।